नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेवी में आप सभी के लिए भर्ती आई है, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को बता देता हूं कि क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई है। तो वीडियो में देख लेता हूं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे ही बात करूंगा। तो इसमें ग्रेजुएशन है आप सभी का, ठीक है। और वो भी छोटा मोटा ग्रेजुएशन नहीं है। अगर आपने बीटेक बी वगैरह किया हुआ है या फिर एमएससी वगैरह किया कुछ किया हुआ है तो आप वीडियो को देखो। बाकी अपने दोस्तों भाई वगैरह साथ शेयर करना तो शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इंडियन नेवी में आ रखी है। यहाँ पर किस लिए इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, यानी कि देखो शॉर्ट सर्विस कमीशन में ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए सर्विस नहीं होती। फॉर वेरियस इंट्रेस्ट जून 2024 की है कोर्स की, ठीक है। यहाँ पर देखोगे अप्लाई कब से स्टार्ट हो गया, 7 अक्टूबर से आप सभी का स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट कब है इसकी, 29 अक्टूबर, ठीक है। ऑनलाइन ही आप सभी को अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लो, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द अनमैरिड एलिजिबल मैन, अनमैरिड चाहिए, और फीमेल अनमैरिड दोनों, ठीक है। फॉर ग्रांट ऑफ सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन, ठीक है। फॉर कोर्स कमेंसिंग कब से स्टार्ट हो रहा है आप सभी का, 2024 जून, ये मतलब कोर्स का नाम है, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। यहाँ आप सभी कहाँ पर होगा, आप सभी का नेवल एकेडमी इजमाला केरला में होगा, ठीक है। अब इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें तो जनरल सर्विस में जिसमें आपका आ रखा है वहां आप सभी से बी मांगा गया है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक मांगा गया है, ठीक है। इन एनी डिसिप्लिन विद द मिनिमम 60% मार्क्स, 60% मार्क्स आप सभी का होने चाहिए, ठीक है। ये कौन सी ब्रांच होगी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच होगी। यहाँ दो तरह की ब्रांच है, एक टेक्निकल ब्रांच है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। एग्जीक्यूटिव मतलब कि एग्जीक्यूट करना है आप सभी को, मतलब थोड़ा चलाना पड़ाना है सभी को। यहाँ पर 40 वैकेंसी आ रखी है आप सभी के जनरल में, जहां पर आप सभी की 7 हाइड्रो की है। मैन और वुमेन दोनों है। मैक्सिमम ऑफ 10 वैकेंसी इन जीएस एंड 2 वैकेंसी इन जीएस फॉर द वुमेन, यानी कि 10 और 12 वैकेंसी टोटल फीमेल के लिए है आप सभी की 40। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भी देख लेना, 2 जुलाई 1999 से 1 जनवरी 2005 तक इसे मांगा गया। उसके बाद दूसरी वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप सभी का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी ऑफ नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, ठीक है। और पायलट और लॉजिस्टिक, ठीक है। लॉजिस्टिक में बात कर लें तो सबसे पहले हम 3 इससे बात कर लेते हैं, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, नेवल एयर ऑपरेशंस और पायलट्स की बात कर लें तो इसमें आप सभी का बी और बीटेक मांगा गया आप सभी से इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क। और यहाँ पर आप सभी से ये भी बोला गया है कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन क्लास 10th एंड 12th एंड मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10th एंड 11th, यानी कि आप सभी का बीटेक और बी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ आप सभी के 60% एग्रीगेट होने चाहिए आप सभी के क्लास 10th और 11th 12th में। और उसके साथ इंग्लिश में कम से कम आप सभी के 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। इंग्लिश नहीं है तो मेरे भाई नहीं जा सकते, ठीक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर इसमें, और आप सभी का पायलट में 3 में। उसके बाद आपका लॉजिस्टिक्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप सभी को क्या मांगा है, इसे सॉरी वैकेंसी देख लेते हैं। तो वैकेंसी की बात कर लेते हैं। इसमें आप सभी की 8 वैकेंसी आप सभी की किस में है, 8 वैकेंसी यहाँ पर एटीसी में है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में आप सभी की 8 वैकेंसी है। उसके बाद नेवल वाले में, नेवल ऑपरेशन वाले में 18 वैकेंसी और 20 वैकेंसी आप सभी की पायलट की है। मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, आपका एज क्राइटेरिया वही सेम है। 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2003 तक आप सभी का एटीसी में, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में। उसके बाद हम बात करें नेवल वाले में, बात करें तो 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 तक की है। उसके बाद यहाँ पर 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 तक की, ठीक है, इसमें है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लॉजिस्टिक की, बात करें लॉजिस्टिक में वैकेंसी 20 है और इसमें भी आप सभी का मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मगर इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख लोगे तो क्या क्या मांगा है, बी बीटेक दोनों मांगा गया है, कोई दोनों में से कोई भी हो सकता है विथ फर्स्ट क्लास, और या फिर आप सभी की अगर उसमें बी ए बीटेक नहीं किया हुआ है, बी मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक नहीं किया हुआ है, तो आप सभी क्या एमबीए वगैरह किया हो फर्स्ट क्लास से, या फिर वो भी नहीं किया है तो बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी फर्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द पीजी डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक सप्लाई चेन, अगर इसमें सब किया हो तो भाई कर सकते हो। मतलब क्वालिफिकेशन काफी लंबी चौड़ी है। फिर अगर मान लीजिए वो भी नहीं किया है तो आप सभी के पास एमसीए होना चाहिए, फिर एमएससी आईटी होना चाहिए विथ फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 20 वैकेंसी आ रखी है, मैन वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ये आप सभी का है। अब फिर आप जब तक एजुकेशन ब्रांच में एजुकेशन की पोस्ट आ रखी है, जहां पर आप सभी क्या काफी लंबी वैकेंसी आ रखी है। मतलब पढ़ाई देखो, पहले तो 60% सभी में बोल दिया गया, 60% मार्क इन एमएससी मैथ ऑपरेशन रिसर्च विद फिजिक्स इन बीएससी फिजिक्स होना चाहिए। 60% मार्क इन एमएससी फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स विद द मैथ इन बीएससी, ठीक है। 60% मार्क इन एमएससी केमिस्ट्री विद फिजिक्स इन बीएससी। फिर आप सभी का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक विद द मिनिमम 60% मार्क इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग
या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक आप विद मिनिमम 60% मार्क इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप सभी का, ठीक है। उसके बाद छठवीं क्वालिफिकेशन की बात कर लें आप सभी से, तो 60% मार्क इन एमटेक फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन, किसमें आप सभी का बोला गया, या फिर आप सभी का एमटेक होना चाहिए इन थर्मल प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिक डिजाइन मशीन डिजाइन में, ठीक है। उसके बाद बी की बात करें तो एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या वीएलएसआई या फिर आप सभी का पावर सिस्टम इंजीनियर, यहाँ सब इंजीनियरिंग यहाँ सब सभी का होना चाहिए, ठीक है। ये सब हो गया आप सभी का। फिर टेक्निकल ब्रांच आती है आप सभी का, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा है टेक्निकल ब्रांच की, तो पूछो ही मत भाई, पढ़ लेना अपने से, ठीक है। ये सारी हो गई। इसके बाद आप सभी का पूरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह बता दिया। एनसीसी वगैरह आपको होगी तो आप दिखा सकते हो अपना एनसीसी के लिए, ठीक है। हु कैन अप्लाई, जो सबका बता दिया, जो ये मार्क्स वगैरह दे दिया आप सभी के, ये सब अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने आपसे क्वालिफिकेशन बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी जान लो, ओनली वन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड बाय ए कैंडिडेट, केवल एक एप्लीकेशन भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सभी पोस्ट के लिए आप भरते जाओ, ठीक है। ये सारी चीजें आप सब दे दी। फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में बता दिया कि भाई सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और ब्रांच वगैरह जो प्रेफरेंस वगैरह वो आप दे सकते हो, ठीक है। टैटू वगैरह के बारे में बता दिया कि जो भी होगा वो आर्मी के हिसाब से ही होगा, ठीक है। टेनर ऑफ कमीशन के बारे में बता दिया कि 10 साल का इसका टेनर होता है, ठीक है। फॉर 10 ईयर एक्सटेंडेबल मिनिमम 4 साल का तो मिनिमम होता है और 10 साल तक आप सभी का एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 टर्म होते हैं, 2 साल के 2 टर्म किए जाते हैं, ठीक है। तो 4 साल की तो मिनिमम है, 10 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहले शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा आप सभी के मार्क्स के आधार पे, फिर बीए बीटेक के वहां से आप सभी का उसके आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी एसएसबी के लिए, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के प्रोग्राम में बहुत सारे प्रोग्राम में उसके लिए किया जाएगा, फिर मेरिट वगैरह बनेगी, फिर ट्रेनिंग वगैरह के लिए आप जाओगे, फिर प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड आप सभी का 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है सब कुछ, ठीक है। फिर पे अलाउंसेस के बारे में आप सभी को बता दिया है कि आप सभी के बेसिक पे 56,100 होगा, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह आप सभी को मिलेंगे, जो भी होगा जो इंडियन नेवी में देती है वो देगी आप सभी को, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के लिए आप सभी को ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, वहां पर आप सभी को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बोल रहा है कि और सभी जो डॉक्यूमेंट है वो सब सारे डॉक्यूमेंट आप सभी को लगाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें होगी, छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, मगर क्वालिफिकेशन तो सर के ऊपर से भाई, सर के ऊपर से। इतनी क्वालिफिकेशन करने के बाद कोई जाए शॉर्ट सर्विस कमीशन में यार, चलो कोई बात नहीं, बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं जो डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो जा सकते हैं यहाँ से भी। और यहाँ कंपटीशन वैसे कम ही रहता है, ठीक है। कंपटीशन कम मतलब बहुत कम ही बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत कम ही बच्चे जाते हैं और हमेशा ही वैकेंसी आती रहती है, ठीक है। टोटल काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 200 प्लस वैकेंसी आप सभी की आ रखी है, तो अप्लाई करना, ठीक है। चलो अभी के लिए चले जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।